Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are starting a new topic, History of India. ये इसका पार्ट 1 है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर क्या हमें 6th क्लास से 10th क्लास तक हिस्ट्री पढ़नी है, हमें बुक्स बोले, हम कहाँ से पढ़ें, कितना लेवल होगा। तो मैं एक सेंटेंस में इसको जो है आंसर करता हूँ कि जो हमारा मटेरियल होगा वो किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ामिनेशन के लिए मोर देन सफिशेंट है। जेके पीएससी अगर आप दे रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 70% मटेरियल ये जेके पीएससी के लिए है, 30% आपको शायद ऐड करना पड़े। लेकिन जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ामिनेशन अगर है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, या इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम भी अगर है और उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका जो है टॉपिक है, तो ये हमारा मटेरियल जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। इसकी सेटिस्फेक्शन आप रखिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बोले कि हमारे लेक्चर्स जो हैं आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये मेनली जब क्वेश्चन पूछते हैं ये इंडस वैली से स्टार्ट होती है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा और पीछे आएंगे हम। देखिए, प्री हिस्ट्री में जो है 3 एज थी, स्टोन एज, कैल्कोलिथिक एज और कॉपर एज। स्टोन एज जो है, स्टोन एज में 3 थी। एक थी पैलियोलिथिक जो कि 2 मिलियन ईयर्स एगो थी, इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स हैं, लोअर, मिडल और अपर। और इसमें जो रहते थे उनको बोलते थे क्वार्टजाइट मैन, क्योंकि ये जो है क्वार्टजाइट टूल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें रॉबर्ट ब्रूक आए थे इंडिया, जिन्होंने पहला जो है पैलियोलिथिक टूल जो है यहाँ पे डिस्कवर किया था। देखिए, मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, जेके एसएसबी में क्वेश्चंस इंडस वैली से स्टार्ट होते हैं। उससे पहले मैंने आज तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है इन चीज़ों का करना ज़रूरी है। और मे भी पूछ भी सकता है, क्योंकि जेके एसएसबी देखिए हर साल के बाद जो है उनका क्वेश्चन बैंक जो है मॉडिफाई होता है, अपडेट होता है, तो वो थोड़ा और पीछे आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेसोलिथिक, जिसको हम लेट स्टोन एज बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, माइक्रोलिथ जो है इनका टूल था इसमें, और रॉक आर्ट जो है ये बनाते थे मेसोलिथिक। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नियोलिथिक। नियोलिथिक का डेट अगर देखिए 8000 to 6000 BC। ये एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था, एग्रीकल्चर पीरियड था। इसमें एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ, फायर जो है, आग जो है, आग की जो एडवांटेजेस है, आग को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जो है मैन ने, फॉर कुकिंग पर्पजेज़, फॉर हीटिंग पर्पजेज़। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक है बुरज़ाहोम और एक है गुपकराल। ये 2 जो है ये नियोलिथिक साइट्स हैं जो कि कश्मीर में है। देखिए, ये जेके एसएसबी की जो है ये पूछ सकता है। वो इस पॉइंट के लिए जो है मैंने इसको इंट्रोडक्शन करवाया है। और इसके बाद आया कैल्कोलिथिक एज और फिर कॉपर एज, जिसमें कि कलर्ड पॉटरी जो है स्टार्ट की गई। अब हम मेन स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। डिस्कवर इसको किया आर दयाराम साइनी ने। कुछ बुक्स लिखती हैं 1921, कुछ लिखती हैं 1920, लेकिन मेनली 1921 ही है। ठीक है, इसके बाद आर.डी. बनर्जी आए, उन्होंने डिस्कवर किया मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी 1922 में। ठीक है, टोटल 1500 साइट्स जो हैं डिस्कवर की गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की।
इसमें जो दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी, पहली थी टाउन प्लानिंग। देखिए ये सिविलाइजेशन जो है टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ही फेमस हुई। इसमें जो है टाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक था लोअर टाउन, एक था स्टैडल। स्टैडल ओके, स्टैडल में जो ऑफिस थे और ये लोअर टाउन था। दूसरी चीज़ के लिए जो इनका काम जो है फेमस है वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है वेल डेवलप हुआ इस दौर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। और तीसरा चीज़ आपने याद रखनी है इसमें कि कॉटन जो है पहली बार प्रोड्यूस इन्होंने किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कुछ पॉपुलर साइट्स। देखिए मैंने पहले भी बोला 1500 पॉपुलर साइट्स हैं, आपको याद नहीं रखनी। इवन अगर आप JKPSC भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत 10-12 याद रखनी होती है, फिर भी मैं आपको थोड़े से नाम बोल देता हूँ। देखिए मोहनजोदारो इम्पॉर्टेंट है, इसका डिस्कवरर मैंने आपको बोल दिया। हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है कि स्क्रिप्ट जो थी इनकी वो थी बोस्ट्रोफेडॉन। ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो थी वो कौन सी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में हुआ इन्वेजन आर्यंस का। आर्यंस आए कहाँ से इंडिया में? खैबर पास से, जो कि हिंदू कुश माउंटेन में है, ठीक है। और डेट थी अराउंड 1500 BC। वैदिक पीरियड को जो है दो पार्ट्स में बांटा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड में जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको हम ऋग्वेद बोलते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड को जो है उसको हम बोलते हैं पेंटेड ग्रेवियर फेज, ठीक है। और ये जो हुआ था ये हुआ था गंगा यमुना दोआब, मीन्स इन गंगा यमुना प्लेन्स में जो है ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो आपने थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि वैदिक पीरियड में जो है 4 फोल्ड डिवीजन थे। 4 फोल्ड डिवीजन में प्रजापति जो है वो क्रिएटर था इसका, और जो 4 डिविजन्स थे वो थे ब्राह्मण्स थे प्रीस्टिस, ठीक है। उसके बाद थे क्षत्रिय कौन थे? ये वैरियर्स थे जो कि लड़ते थे। उसके बाद है वैश्यास थे ट्रेडर्स, और शूद्राज लोअर कास्ट थे, ये सर्वर थे अपर 3 के, ठीक है। लिटरेचर जो वैदिक पीरियड का था वो भी 4 पार्ट्स में है। एक है ऋग्वेद, ये सबसे ओल्डेस्ट है, 1700 BC इसका डेट है, और 1028 हाइम्स है इसमें। उसके बाद है समावेद मीन्स मेलोडी, इसमें जो है 1603 वर्सेस थी, और बाकी जो है वो ऋग्वेद से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद है यजुर्वेद जो है आपको सैक्रिफाइसेस के बारे में जो है सैक्रिफाइसेस के बारे में जो है बोलती थी कि सैक्रिफाइस कैसे करना है अपनी लाइफ, राइट। और अथर्ववेद जो था ये बिल्कुल डिफरेंट था, ये मैजिक के बारे में था, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद थी आर्यनकाज, एक बुक थी इनके टाइम पे जो कि फॉरेस्ट बुक्स थी। उपनिषद थे, उपनिषद भी बोलते हैं इसको, या उपनिषदास बोलिए। ये था वेदांता मतलब एंड ऑफ वेदास, ठीक है। और ये जो है सबसे मेन सोर्स है इंडियन फिलॉसफी का मेन सोर्स है ये वेदांता, ये चीज़ भी आप याद रखिए। एपिक्स जो है इस पीरियड में 2 थी, एक थी महाभारत जो कि वेद व्यासा ने लिखी 10 BC से 4 AD तक, और दूसरी थी रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखी 5 BC से 12 AD तक, ठीक है। देखिए जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो कुछ रिलीजियस और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। क्या हुआ कि इंडियन स्टेट्स बनाए गए, इन्हें हम इंडियन स्टेट्स ही बोल सकते हैं, जिनका नाम था तब महाजनपदास जो थे ये टोटल 16 थे, और 600 BC में ये बनाए गए थे, ठीक है। और कहाँ पे इनको बनाया गया था? हिमालयन एंड नर्मदा लैंड को डिवाइड करके, ठीक है। लैंड बिटवीन हिमालय एंड नर्मदा जो है उसी को डिवाइड करके 16 महाजनपदास जो है बनाए गए थे, जो कि स्टेट्स थे। अगर हम इनके नाम देखें महाजनपदास के, तो सबसे पहला है काशी, कोसला,
अंगा, मगध, वाजी, माला, छेड़ी, वत्सा, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरासेन, असाका, आवंती, गंधारा और कंबोज एक्चुअली। ये 16 महाजनपदास थे और ये जो है इनका नाम पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन महाजनपदा है या नहीं है, इसलिए ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, आपको रट्टा नहीं मारना है इन पे, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। फिर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे और उसके 4 ऑप्शंस देखेंगे तो आपको डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, राइट। उसके बाद जो रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें कुछ रिलीजन्स बनाए गए जिसमें मेन था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बुद्धिज़्म जो था, बुद्धिज़्म के 3 पिलर्स थे। एक था बुद्धा जो कि फाउंडर था, एक था दामा जो कि इनकी टीचिंग्स थी, और एक था संगा। संगा जो था ये था ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स और नन्स, ठीक है। मॉन्क्स होते हैं मेल्स और नन्स होती हैं फीमेल्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा बुद्धा के बारे में। बुद्धा का जो बर्थ हुआ वो हुआ 563 BC में। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में, ठीक है। इनका नाम सिद्धार्था था पहले। इनके फादर का नाम था सुधोधना जो कि साका डायनेस्टी के रूलर थे, और मदर का नाम था महामाया जो कि कोसला डायनेस्टी की थी, ठीक है। लेकिन जो ये महामाया थी ये आफ्टर जो बर्थ था बुद्धा 7 साल के बाद ही इनकी जो है डेथ हुई। फिर इनके फादर ने और एक शादी की, उसका नाम था गौतमी, ये इसकी स्टेप मदर थी, ठीक है। जब 16 की एज में बुद्धा थे, ठीक है, तो उनका बेटा हुआ 16 की एज में जो है उन्होंने शादी की। जो उनकी वाइफ थी यशोधरा, उनसे एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुला रखा, ठीक है। 35 की एज में जो है इन्होंने निर्वाणा अचीव किया। निर्वाणा क्या होता है कि जंगल में जाना और मेडिटेशन, मतलब पूरी दुनियाई लाइफ जो है छोड़ देना, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था इन्होंने? गया में, जो कि मगध में था, आज का बिहार जो है, ठीक है। और पहला सरमन जो इनका था उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो बुद्धा के बारे में। धामा जो थे 4 ट्रुथ्स के बारे में था। 8 फोल्ड फाथ थी इसमें बिलीफ ये था कि निर्वाणा पे जो है आपको बिलीफ रखना है कि सोल एक मिथ है, लास्ट में आपको दुनिया छोड़नी है, ठीक है। दूसरा था अहिंसा, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने। और तीसरा था लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक। उसके बाद आपने इसमें याद रखना है बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट काउंसिल्स 4 हुई थी आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। पहली हुई थी राजगिरी में, डेट थी 483 BC और रूलर था तब अजात शत्रु। सेकंड हुई थी वैशाली में, डेट है 383 BC और रूलर था तब काला शोका भी लिखते हैं कहीं पे, काला शोका भी है, ठीक है। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, इसके बारे में आपको पता होगा क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में मैंने इसको डिस्कस किया था 250 BC में, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, राइट। और लीडर था अशोका। और चौथी जो है वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ये भी मैंने आपको जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में बोला हुआ है। 72 AD जो है इसका डेट है, और रूलर था तब कनिष्का, ठीक है। इसके बाद इनका लिटरेचर जो था वो पाली लैंग्वेज में था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाम था विनाया पिटाका, सुता पिटाका जो कि सबसे बड़ी थी, और तीसरी थी इनकी अभिधमा पिटाका, ठीक है। इसके बाद जो है जैनिज़्म के बारे में आपको पढ़ना है। जैनिज़्म जो है इसका फाउंडर था ऋषभ पंत चला गया मैं, ठीक है। और जो इसके मतलब रूलर होते थे जैनिज़्म के, या जो इसके हेड होते थे, उनको बोलते थे तीर्थंकरास। हिंदी के वर्ड है, थोड़े टफ हो जाते हैं।
तीर्थंकराज उनको बोलते थे। टोटल 24 रह चुके हैं, जिनमें से कि पहला था ऋषभ पंथी जो कि फाउंडर था, और इनका एक साइन होता था, इसका साइन था बुल। और लास्ट वाला जो था 24 वो था वर्धमान महावीर, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका कि साइन है लाइन। ठीक है, तो थोड़ा सा महावीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, महावीर जो है इसकी बर्थ हुई कुंदाग्राम में, जो कि आज का बिहार मुजफ्फरपुर है, 540 BC में। फादर का नाम था सिद्धार्था, मदर का नाम था यशोदा। ठीक है, सॉरी, मैरिज की इन्होंने यशोदा के साथ, और इनसे एक डॉटर हुई इनको प्रियादर्शना। ठीक, इनको कुछ टाइटल्स दिए थे जैसे जैना, महावीरा, अरिहंत भी इनको बोलते थे। तो देखिए 72 में इनकी डेथ हुई पावा में, जो कि पटना में है। और 13th ईयर जब था इनका, तो इनको कैवलिया बोला गया 468 BC में। जैन काउंसिल्स 2 आपने याद रखनी है। पहली पाटलिपुत्र में हुई, रूलर था थुलाभाद्रा। ठीक है, एस साइलेंट हो जाता है, 3 BC में। और दूसरी जो है वो हुई थी वल्लभी गुजरात में, और तब रूलर था देवरिदगानी। ठीक है, 5 AD में। ये जो है आज हमने जो है डिस्कस किया, एक तो हमने थोड़ा सा स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया, और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की वैदिक पीरियड। मेनली हमने वैदिक पीरियड डिस्कस किया, और उसमें जो है क्या डेवलपमेंट्स हुई, पहले उसका लिटरेचर क्या था, उसमें जो है डेवलपमेंट्स क्या हुई, फिर रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुई, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुई। और जिसमें से कि 2 रिलीजन्स जो इम्पॉर्टेंट है उसमें जैनिज्म और बुद्धिज़्म, उसके बारे में मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे मगध एम्पायर, जिसमें हरिंका डायनेस्टी से जो है स्टार्ट होगा। देखिए, आप एज ए स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत मज़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है सुनने में भी और पढ़ने में भी। कल से जो है हम मगध एम्पायर जो है स्टार्ट करेंगे, डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। ये तो था वैदिक पीरियड। ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर सेशन लंबा हो जाता है और बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे सेशन ही ठीक है। 2-3-4 सेशंस में जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, फिर मेडिवल पे आ जाएंगे, और फिर मॉडर्न करके आपकी जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ इशू है, कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है आपको किसी भी बारे में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।